हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले 8th ग्रेड कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान और जिसका अध्याय 4 वायु वाला भाग है। देखिए, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का मिश्रण होता है। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न, आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तीसरा प्रश्न, पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित गैसों का ऐसा समूह जो सूर्य से आने वाली विकिरण को रोकने का कार्य करती है। आने वाली विकिरण को रोकने का कार्य करती है। अगला है, इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। हरे पौधे अपने भोजन निर्माण में किस प्रकार गैसों का प्रयोग करते हैं? तो हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जो 5वां प्रश्न। छठा प्रश्न, वायुमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? इसमें क्या क्या हानि होती है? तो ओजोन परत से ह्रास और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण हमारे तापमान के बढ़ने को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते कई पशु पक्षी व जीव जंतुओं की प्रजाति विलुप्त हो चुकी हैं। बहुत ठंडी जगह जहाँ 12 महीनों बर्फ की चादर ढकी रहती है। 7वां प्रश्न, वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन कौन सी है? लिखिए। तो वायुमंडल की संरचना का निर्माण 5 परतों से मिलकर बना होता है। 5 परतों से मिलकर बनता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। 8वां प्रश्न, पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्य कितने प्रकारों से विभाजित किया गया? पवन उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवन 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। 9वां, वायुदाब वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है? तो पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण निम्न प्रकार से होता है। वायुमंडल ऊंचाई के साथ घटता और ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। यह भिन्नता ही वायु की गति का मुख्य कारण है। 10वां, मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। अब आता है अध्याय 5, जल। सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ। सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ समुद्र तट और नामी का अर्थ लहरें। अगला है, तरंगे किसे कहते हैं? जब ऊर्जा का संचरण, दोलन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, इसे ही तरंग कहते हैं। दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? तो जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा एक
दूसरे को प्रभाव ठीक करते हैं तब लघु या निम्न ज्वार बनते हैं। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा को तथा अमावस्या को आते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं? महासागर से वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प के रूप में जल वायुमंडल से ऊपर उठता है। यह जल का वाष्प संघनन से बदल जाता है तब जल नीचे भूतल पर आता है। इसे जल चक्र कहते हैं। और इसका चित्र पीछे देखिए आप। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक महासागर है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे यहाँ तक, और यहाँ से सूर्य है और जिसका तापमान पड़ता है और ये ऊपर इसका जल ऊपर उठता है और संघनन होता है इसमें, यह एकत्रित होता है और यहाँ से आगे चलकर यहाँ पे वाष्पीकरण होता है और यहाँ से फिर वर्षा होती है, फिर पानी नीचे गिर जाता है। क्योंकि जब सूर्य की आप देखा होगा जब बहुत सी जगह गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है, नदी का पानी सूख जाता है, कुएं तालाब का पानी सूख जाता है, तो सूखने का मतलब वो कहाँ होता है, धूप पड़ती तो ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठकर फिर वहाँ इकट्ठा हो जाता है और संघनन हो जाता है। वहाँ से फिर वाष्प बन के फिर जमीन पर वर्षा के रूप में गिरता है, तो इसे जल चक्र कहते हैं। जल संरक्षण कुछ विधियाँ। जल संरक्षण मतलब जल को इकट्ठा करना। तो जल संरक्षण नियमित विधियाँ। उपयोग किए गए जल का पेड़ पौधों में पिलाने का कार्य करना चाहिए। यदि पानी उपयोग हो जाए, जैसे बाथरूम में पानी होता है, कपड़े धोने का पानी होता है, तो उसको पेड़ पौधे में पिला देना चाहिए। पेड़ पौधे की तरफ पानी कर देना चाहिए अपने बगीचे की तरफ। दूसरा, नल से होने वाले लीकेज को रोके। अगर नल थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था उसको लीकेज को रोके, नया नल लगवाएं, है ना, ऐसा कुछ व्यवस्था कर दें ताकि पानी फालतू नहीं बहे। तीसरा है, पीने का उपयोग होने के बाद नल की टोटी को अच्छी तरह से बंद कर दें। टोटी को अच्छी तरह बंद करें, यानी कि थोड़ा सा पानी निकल रहा है तो फिर वो टंकी पूरी खाली हो जाएगी, ध्यान रखें। सुनामी किसे कहते हैं? समुद्र तल में होने वाली आंतरिक उथल पुथल के कारण महासागरीय लहरें समुद्र से उठकर आसपास के क्षेत्र में तबाह मचा देती है, जिसे सुनामी कहते हैं ना। अगला, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? समुद्री जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। समुद्र के जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं और नीचे गिरता है उसको भाटा कहते हैं। प्रश्न 8वां, महासागरीय धाराएं किस क्षेत्र में तापमान प्रभावित करती है? महासागरीय धाराएं क्षेत्र में तापमान को निम्न तरह से प्रभावित करती है। गर्म जलधाराओं से स्थल का तापमान गर्म होता है। जिस स्थल का गर्म तापमान शीत धाराएं मिलती है उसे विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरा छाया रहता है। अगला, किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मीठे पानी अवलंबन के मुख्य स्रोत। मीठा पानी कहाँ से मिलता है? मीठे पानी के लिए एक तो कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल का पानी बहुत उपयोगी होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।